डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि ही आर्थिक समृद्धि का आधार है। इसीलिए हमारी सरकार ने किसानों को कई योजनाओं की सौगात दी है, जिससे कृषि में आ रही बाधाओं को कम किया जा सके और खेती को आसान बनाया जा सके। इन्हीं योजनाओं की हकीकत जानने के लिए डीडी किसान की टीम पहुंची झारखंड के देवघर। नमस्कार किसान भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत ही विकास कर रहा है और इस विकास के पीछे सरकारी योजनाओं का बड़ा योगदान है। इन्हीं योजनाओं की वजह से आज किसान बहुत उन्नत हो रहे हैं और उनका जीवन भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। इन्हीं योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारी दूरदर्शन किसान की टीम पहुंची है झारखंड के देवघर। तो चलिए चलते हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य, जो अपनी प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ के देवघर में विश्व प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जो भगवान वैद्यनाथ को समर्पित है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास करीब 8वीं शताब्दी का है, जो इसकी वास्तुशैली से झलकता है। इसके अलावा झारखंड में 51 शक्तिपीठ में से एक छिन्नमस्तिका माता मंदिर भी आस्था का केंद्र है। करीब 79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस राज्य के 24 जिलों में 3 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जो यहाँ के खनिज भंडार से जुड़े व्यवसायों और कृषि कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं। राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र करीब 18 लाख हेक्टेयर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 22% है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से धान की फसल लेते हैं। इसके अलावा मक्का, गेहूं, मंडुआ और दलहन की उपज भी ली जाती है। चलिए अब रुख करते हैं चौपाल चर्चा का। नमस्कार किसान भाइयों, दूरदर्शन किसान की चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती और नई तकनीक और सरकारी योजना का लाभ लेकर के अगर हम खेती करते हैं तो हमारी खेती बहुत ही अच्छी होगी, अच्छी उपज होगी, लागत कम लगेगा। और अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं का, सरकार हमें बहुत तरह की वित्त योजनाएं दे रही हैं। आज की चौपाल चर्चा में हम इसी को चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं कृषि विशेषज्ञ। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजन कुमार ओझा है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि सरकार की जो वित्त योजनाएं हैं उनका हम कैसे लाभ ले सकते हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं? सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि किसान को सीधे तौर से या वित्तीय सहयोग के रूप में और अन्य उपादान के रूप में भी योजनाएं मिल रही हैं। जैसे PM किसान योजना है, PM कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, PM धन धान्य योजना है। इसके साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजनाएं हैं। ये तमाम योजनाएं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हैं। इस तमाम योजनाएं हैं जो कि किसी विभाग के से ये चलित होते हैं, संचालित होती हैं और इसका किसानों को सीधे तौर पे बेनिफिट मिलता है। सर, ये क्रेडिट कार्ड का योजना जो है ये किस तरह का योजना है? ये किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो है, क्रेडिट कहने से ही मतलब है कि भाई किसान को क्रेडिट के रूप में कुछ पैसे मिल रहे हैं। उनका क्रेडिट किस तरह का बन रहा है उस अनुसार से उनको फंड मिल जाएगा। जैसे जनरल जो अभी अगले वित्तीय जो ये हुआ है, पास हुआ है, इसमें ये हुआ है कि भाई 5 लाख तक किसान 0% इंटरेस्ट पे अपना लोन ले सकते हैं और उसका फ़ायदा लेकर के ये बुआई से लेकर के कटाई तक के बीच में ये किसान बंधु इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें इनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है और ये 5 लाख तक का है। इसके अलावा भी इसमें एक रहता है कि जैसे 2 लाख किसान को कोई गारंटी नहीं देना है,
सिक्योरिटी मनी के रूप में नहीं देना है। इसके अलावा 2 लाख का जो लोन लेंगे उनको कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं, न ही कोई कागजात देने की ज़रूरत है। उसके बेसिस पे वो आगे अपना काम कर सकते हैं। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये बहुत ही लाभदायक है किसानों के लिए। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। बैठिए। और अभी हमारे साथ और भी विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपका नाम? अरविंद कुमार राय। अरविंद सर, आप ये बताइए कि हम किसानों के लिए और किस तरह के वित्तीय योजनाएं हैं और उनका लाभ कैसे लें? किसानों के लिए अभी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित है जिसका कि किसान भाई लाभ ले सकते हैं। जैसे कि अभी पीएम कुसुम योजना की बात हुई थी, जिसमें कि किसानों को 2 HP, 3 HP और 5 HP का सोलर पंप दिया जा रहा है और उसको वो खेत पे लगा करके अपना खेत का सिंचाई पटवन कर सकते हैं। उसमें उनको डीजल, पेट्रोल ये सब का बचत होगा और काफ़ी राशि उनको बचत होगा। और इसमें जो है सो किसान को 2 HP के लिए 5,000 रुपया, 3 HP के लिए 7,000 रुपया और 5 HP के लिए 10,000 रुपया किसान को कृषक अंशदान देना है। और बाकी जो है लगभग 96% सरकार के द्वारा इसमें वहन किया जा रहा है। किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। बैठिए। बहुत सही डॉक्टर साहब ने अभी जानकारी दी। अब हम अपने साथ किसान भी जुड़े हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार मंडल है और मेरा FPO है पथरा मिल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसमें कि 500 किसान मेरे FPO में जुड़े हैं। और अभी जो हम काम करवा रहे हैं जो कि मोटा अनाज पे, और जो बहुत आदमी किसान जो भूल चुके हैं उसका मोटा अनाज बाजरा, ज्वार, गेहूँ, रागी सब जो है उत्पादन ज़्यादा करवा रहे हैं। और FPO के माध्यम से हम उसको मतलब आटा प्रोसेसिंग के लिए और लड्डू हो गया और बिस्किट के प्रोत्साहन से ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं कि किसान जागरूक हो, उससे फ़ायदा भी होता है और मतलब किसान का आय भी बढ़ता है। अब हम जानेंगे कि हमारे साथ जो ये हैं विशेषज्ञ, हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप खड़े हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इसका लाभ कैसे लिया जाए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो किसान भाई हमारे खेती कर रहे हैं। जो खेती में आप जानते हैं कि बहुत ही ये मौसम पर आधारित खेती होता है और उसमें बहुत सारा रिस्क होता है। तो किसान को जो नुकसान हो जाता है, अगर प्राकृतिक रूप से कुछ आपदा आ गया तो जो नुकसान होता है उस नुकसान से भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, जिसको कि हम लोग के यहाँ बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में झारखंड में लागू है। और उसमें 5 फसलों का यहाँ पे बीमा करने का प्रावधान है। जैसे कि खरीफ में अगहनी धान और भदई मक्का, और रबी के मौसम में गेहूँ, राई, सरसों, आलू और चना, इसका यहाँ पे बीमा किया जाता है। और किसान भाई उसको खुद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से स्वयं भी कर सकते हैं, या जो यहाँ पे जिस कंपनी को दिया गया है, बीमा कंपनी को दिया गया उस कंपनी के थ्रू करवा सकते हैं, या प्रज्ञा केंद्र है वहाँ से अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं। और झारखंड में अभी जो 2% प्रीमियम है खरीफ में, और रबी में 1.5% है आपको गेहूं के लिए, चना के लिए और सरसों के लिए, और 5% प्रीमियम है आलू के लिए। लेकिन झारखंड में अभी सरकार के द्वारा मात्र 1 रुपया के टोकन मनी पे बीमा कराया जा रहा है किसानों को। किसान को सिर्फ 1 रुपया देना है और अपना टोकन मनी के रूप में और अपना फसल का बीमा करवा सकते हैं। और जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है फसल का, उसके हिसाब से तय होता है कि इनका क्या फसल का उपज होने का है, और प्लस क्रॉप कटिंग होता है, फसल कटाई होता है, उससे निर्धारित होता है कि क्या इनका उपज होता और क्या उपज हुआ और क्या इनको नुकसान हुआ। उस हिसाब से उनको जो नुकसान होता है उसका भरपाई किया जाता है। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। बैठिए। अब हम जानेंगे, हमारे साथ और भी किसान हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति चंद्र पांडे, ग्राम साप्तर के रहने वाला हूँ। तो अभी कुछ सरकार का पहल चल रहा है कि नहीं मिलेट का खेती करना है, तो हम लोग मोटा अनाज का भी खेती भी कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी वही लोग लगा पा रहा है जो पूरा मेहनत करता है।
और जो पूरा मेहनत नहीं कर पाता है तो वो सब्जी का उगान हम लोग नहीं कर पाते। तो हम लोग मिलेट का खेती कर रहे हैं। तो मिलेट खेती की में क्या क्या योजना है इसके विषय में थोड़ा हम लोग सर से जानकारी चाहिए। बहुत सही जानकारी आपने चाहिए है, बैठ जाइए। बहुत सही जानकारी चाहिए है। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि मिलेट्स पे क्या क्या योजनाएं हैं और उनको कैसे लाभ मिले। अभी मिलेट पे झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा 3,000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। अधिकतम 5 एकड़ के लिए 15,000 रुपया तक ये किसानों को, और उनको डायरेक्ट उनके खाता में वो कैश के रूप में डीबीटी के रूप में दिया जा रहा है, ताकि मिलेट खेती लोग अपना बढ़ाएं। उसके अलावा अभी हमारे विभाग के द्वारा मिलेट का हम लोग करीब लगभग 150 क्विंटल मरुआ का बीज किसानों के बीच में मिलेट खेती करने के लिए हम लोग बिल्कुल ही फ्री में हम लोग किसानों को निःशुल्क रूप में उपलब्ध करवाए हैं देवघर जिला के हर एक ब्लॉक में। और सरकार के द्वारा अकाउंट में 3,000 रुपया दिया जा रहा है प्रोत्साहन राशि। उसके लिए आपको मिलेट जो किए हैं उनको अप्लाई करना है, और उसके बाद उनका हमारे स्टाफ के द्वारा वेरीफाई होता है कि इन्होंने मिलेट वाकई में किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसको अप्रूव किया जाता है और सरकार के द्वारा उनके खाते में 3,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है प्रति एकड़। बहुत सही जानकारी दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ये पैसे दिए जाएं। सरकार की जो योजनाएं हैं, वित्तीय योजनाओं का पूरा लाभ हमारे किसानों को दिया जा रहा है। बैठ जाइए डॉक्टर साहब, बहुत सही जानकारी दी। किस तरह से किसान डीबीटी से लाभ ले रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, अपने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ ले रहे हैं। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हैं किसान। उनका हर तरह का सवाल है अपने विशेषज्ञों से और बहुत ही जिज्ञासा है वो किस तरह से अपनी खेती को, अपने वित्तीय योजनाओं को कैसे बनाए और अपने वित्तीय लाभ सरकार से कैसे ले और अपनी खेती को कैसे मजबूत करे। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और भी किसान। आपका नाम? मेरा नाम गोकुल प्रसाद यादव और देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। और हम खेती के साथ साथ पीएम मुद्रा योजना के तहत हम जैविक खेती को बढ़ावा, बर्मी कंपोस्ट का उत्पादन के लिए हमने सपोर्ट लिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 2018 से। और इसमें हम बर्मी कंपोस्ट और तरल जैविक खाद का काम कर रहे हैं। और इस काम को देखते हुए हमको राज्य सरकार से भी सहयोग किया गया है इस स्ट्रक्चर को बढ़ाने में, और किसान भी बहुत जुड़े हैं। और इस काम में इसको और बृहत रूप देने के लिए, उद्योग का रूप देने के लिए इसमें एक हम सहयोग चाहते हैं विशेषज्ञों से कि ये टेस्टिंग हो जाए जिसमें कि कितने पोषक तत्व हमारे जो तरल जैविक खाद हम बना रहे हैं गोबर गोमूत्र का या हमारा कंपोस्ट है, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं और अपना ज़िला में हम जैविक खेती का बढ़ावा दे सकते हैं। यही मेरा आज के चौपाल का। बहुत सही सवाल किया है आपने, बैठ जाइए। बहुत सही सवाल किया है कि आप टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करके अपनी जो उपज है उसका अच्छा दाम लेना चाहते हैं और बृहद पैमाने पर करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दीजिए। ये बहुत ही सराहनीय कार्य हैं
गोकुल जी के द्वारा जिला में कराया जा रहा है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसमें हम लोग के माध्यम से जो सहयोग होगा, ये सहयोग के रूप में हमको इनको यही आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी मिट्टी की जो भी जैविक खाद का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका टाइम टू टाइम टेस्टिंग कराना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए हम लोग के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप इनके सैंपल इकट्ठा करके लाइए और उसको हम लोग जो नज़दीकी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ हम लोग भेज करके इनके परीक्षण का जो प्रतिवेदन है उसको समय से दिलवाने का प्रयास करेंगे और दिलवाएंगे। और वो परीक्षण टाइम टू टाइम होते रहने से इनको कभी भविष्य में भी कोई भी एक सर्टिफिकेशन लेना होगा तो उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ झारखंड में भी फ़िलहाल ओफाज और ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ झारखंड के नाम से एक संस्था चल रहा है, एक गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में ये काम हो रहा है। तो उसके तहत इनका सर्टिफिकेशन का भी प्रोसेस को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे उस टेस्ट के बेसिस पे कि इन्होंने इतनी बार टेस्ट किया है, इतने सैंपल का टेस्ट किया है, अलग अलग संस्थान से टेस्ट कराया है, तो इसमें शुरुआती इनको थोड़ा सा पहल करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा स्टेप लेने की ज़रूरत होगी। इसमें हम इनके कार्य को सराहते हैं और इनके कार्य के लिए हमेशा तत्पर हैं कृषि विज्ञान केंद्र। मेरा नाम प्रदीप राउत हुआ। प्रदीप जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल है सर कि बैगन का खेती होती है तो बैगन का पत्ता से ही शुरू होता है वो मरने का और धीरे धीरे पौधा तक आता है और फिर एक पौधा से पूरा क्लस्टर वाइज मतलब खेत का ये मर जाता है और वो स्थिति सुधार में नहीं होता है। तो जानना चाहेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है सर। बहुत सही सवाल किया, आप बैठिए। अब मैं इसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से लेंगे। आप बताएंगे कि इसका जवाब क्या है जो हमारे किसान जानना चाहते हैं। खड़े हो जाएंगे कि वो बैगन की जो में कीट आता है वो किस तरह का है और उससे बचाव कैसे करें। बैगन में मुख्यतः एक इंसेक्ट लगता है जिसको हम ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर बोलते हैं। ये क्या करता है, जब जिस समय बैगन फ्रूट्स नहीं आ रहे होते हैं उस समय जो ऊपर की जो ब्रांचेज होती है उनकी जो लीफ होती है वहाँ पे जाके ये वहाँ पे फीड करता है और धीरे धीरे फिर जहाँ से फीड करेगा वो पार्टिकुलर वो ब्रांच सूखने लगती है। और इसी तरह साथ साथ एक इसमें बीमारी लगती है जो जिसे हम फोमोप्सिस ब्लाइट बोलते हैं। जो ज़्यादा अगर उस खेत में हम पानी का भराव जब ज़्यादा रहता है, ठीक है, और अम्लीय मृदा होने के कारण पानी का भराव ज़्यादा होने के कारण उसमें ये बीमारी बहुत ही सक्रिय तरीके से कार्यरत होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जिसमें क्या होता है फिर नीचे से पूरा सूखने लगता है, पूरा जैसे वाटर जैसे मतलब पानी जैसे धब्बे या पानी जैसे एरिया दिखाई देता है उसमें। तो उसके लिए हमें उपचार करने के लिए एक तो हमें स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले तो बीज उपचारण करेंगे जिसको हम ट्राइकोडर्मा से हम उसको मिक्स करेंगे, जो भी हम बीज लेके आते हैं। उसके बाद में हम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिक्सचर बना के उसका हम स्प्रे करेंगे, जो हम 15 दिन के अंतराल पे कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारी बीमारी से हमें सफलता नहीं मिल जाती, जब तक उसकी रोकथाम नहीं हो जाती है। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। अभी हमने जाना कि इस तरह से बैगन की खेती को अच्छे से करें, कीट प्रबंधन करके करें। हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या पूछना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अंबिका प्रसाद कुशवाहा और हम देवघर ज़िला का एक किसान हूँ जो खेती करता हूँ और ख़ास करके जब मैं ज़्यादा सब्जी का ही खेती करता हूँ। तो हम सब्जी का खेती करके क्योंकि मेरा मार्केट नज़दीक में है, देवघर नज़दीक में है, फूल का खेती करता हूँ प्लस सब्जी का खेती करता हूँ, जिससे कि सब्जी में ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हम लोगों को, तो इसलिए सब्जी का हम लोग खेती करते हैं। आप सब्जी और फूल की खेती करते हो तब तो आपको बीमा में कवर होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आपने ले रखा है? नहीं सर, अभी तो वैसा जिसमें हम लेने उसका प्रक्रिया हम जानना चाहते हैं, अभी हम ले नहीं पाए हैं और हम लोग मध्यम छोटे किसान में आते हैं, तो इसलिए हम उसका बीमा के बारे में उतना जानकारी लिए नहीं। हम सर से जानना चाहते हैं कि उसका कैसा क्या प्रावधान है। बीमा लेना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका सवाल मैं अभी अपने विशेषज्ञ से भी पूछूंगा कि आप किस तरह से ले सकते हैं। हमारे साथ एक और किसान जुड़े हैं, आपका नाम? मेरा नाम कांग्रेस यादव है, हम देवघर जिला का किसान हूँ। आज दिन प्रतिदिन पानी का क्षमता कम होते जा रहा है, इसलिए हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र से सुझाव लेना चाहते हैं कि कम पानी में ज़्यादा उपज हो, ऐसा कौन
कौन चीज़ अपनाएं जो कम पानी में ज़्यादा किसानी कर पाए। बहुत सही सवाल। आप बैठिए, बहुत सही सवाल किया हमारे किसान बंधु ने। अभी हम जानेंगे कि हमारे जो किसान हैं उनका सवाल है कि कम पानी में किस तरह से हम ज़्यादा उपज लें। नमस्कार, मैं शावन चक्रवर्ती, मैं कृषि विज्ञान केंद्र देवघर में मौसम वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाई का प्रश्न बहुत बढ़िया है कि कम पानी में कम लागत में कैसे हम अच्छा फसल को उपज ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि क्षेत्र में तरह तरह की चीज़ों के ऊपर अनुसंधान कर रही है। तो हम लोग केवीके में रहकर यही प्रयास करते हैं कि कैसे इस मौसम के क्षेत्र में, इस वातावरण के क्षेत्र में कौन सी फसल का कौन सी प्रभेद है जो कि अच्छा उपज दे पाएगा। जैसे देवघर के लिए मुख्य फसल है धान, तो धान की क्षेत्र में हम लोग जो है सहभागी नाम का एक प्रभेद है जो कि किसान भाइयों को कम पानी में, क्योंकि वो सुखाड़ को बर्दाश्त करने के लिए वो वैरायटी को बनाया गया है। तो सहभागी एक ऐसा धान है। CR धान 320, CR धान 321, CR धान 807 इसी साल में रिलीज़ हुआ है ये वैरायटी CR धान 807। तो ये सब प्रभेद जो है आपकी सुखाड़ की स्थिति में आपकी फसल को बर्बाद होने से वो बच जाएगा और वो कम पानी में भी अधिक उपज दे सकता है। इसके साथ साथ जैसे सब्जी का खेती हो रहा है, तो सब्जी का खेत में हम लोग किसान भाइयों को यही प्रोत्साहित करते हैं कि उसमें मल्चिंग का प्रावधान को उसमें अपनाएं, क्योंकि मल्चिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे क्या होता है कि मिट्टी की जो नमी है वो बहुत देर तक वो कंजर्व रहती है मिट्टी में। तो इसलिए उसमें जैसे जो पुआल का भूसा है या फिर मल्चिंग पेपर, उससे क्या होगा कि मिट्टी में आपका नमी बरकरार रहेगा और सब्जी का खेती में वो चीज़ विशेष तौर से कार्यरत है। बहुत सही जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा सुझाव दिया है किसानों के लिए। किसानों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि किस तरह से यहाँ के मौसम के अनुसार आप खेती कर सकते हैं। हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जगन्नाथ कुमार हुआ और मैं देवघर जिला के सोनार अठारे ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैं और हमारे कुछ किसान का समूह है जो नेचुरल PGS फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग धान, मक्का, मड़ुआ और गेहूं और सरसों पे खेती कर रहे हैं और सब्जी भी उगाते हैं। लेकिन एक जैविक के अच्छा बाज़ार व्यवस्था नहीं होने के कारण मेरा उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर वरिष्ठ साइंटिस्ट से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ बाज़ार के बारे में बताएं। बहुत सही सवाल आपने किया है। अभी हम जानेंगे कि हमारे किसान का जो सवाल है वो किस तरह से अच्छा मार्केट मिले, उसके लिए वो किस तरह का प्रयास करें। देखिए, इनका जो सवाल है कि प्राकृतिक खेती का या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड मुख्य रूप से इनका जोड़ना है। तो चूँकि अभी कृषि विज्ञान केंद्र हो या जिला स्तर पे प्राकृतिक खेती पे हम लोग कार्यरत हैं और जो प्रोडक्ट हो रहे हैं उस पर लोकल मार्केट में तो दे पा रहे हैं, लेकिन इन चूँकि एक ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, इनके लिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि इनाम पोर्टल एक नेशनल लेवल का पोर्टल है जो मार्केटिंग के लिए, जो कि इनके प्रोडक्ट का जो रेट कल क्या था, कल क्या होने वाला है, इस तरह के एक प्रिडिक्शन के रूप में भी ये लेकर के चलेंगे और उस पर अगर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और उस प्रोडक्ट का अपना ये देखते रहें कि मेरा क्या रेट चल रहा है, उस अनुसार से प्रोडक्ट को अवेलेबल करा पाएँ और वहाँ पे वो सेल करें, तो मुझे लगता है कि अच्छा इनको बेनिफिट मिल पाएगा। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। हमारे एक और किसान अंबिका जी का सवाल था कि KCC से कैसे जुड़े, उसकी प्रक्रिया क्या है? KCC तो एक आजकल आम हो गया है सभी किसान बंधु के, मुझे उम्मीद है कि सभी किसान बंधु के पास है KCC, और ये क्वेश्चन आना भी लाजमी था। सही बात है, जो किसान नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए मेरा यही अनुरोध है कि ये KCC से जब सबसे बड़ी बात है कि इसमें 5 लाख तक का लोन आप अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग इसका फ़ायदा लेने जा रहे हैं। 5 लाख तक बिना इंटरेस्ट के आप ले पाएंगे और इसको जोड़ने के लिए आप अपने नज़दीकी जो कृषक मित्र हैं, आपके ATM हैं, BTM हैं, उनसे भी विशेष रूप से संपर्क में रहेंगे और उसके प्रज्ञा केंद्र के पोर्टल से आप जुड़ करके प्रज्ञा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और इसमें इसका जो और बेनिफिट चीज़ें हैं कि जो आप देख रहे हैं कि इसमें 50,000 तक एक इंश्योरेंस कवर होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, और दूसरा है कि 25,000 तक एक मिनिमम रूप में अगर कुछ आपको नुकसान हो रहा है तो उसी स्थिति में व्यक्तिगत किसान के लिए है। और दूसरी बात है कि इसमें आप
जो आपका क्रेडिट अच्छा होते रहेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। और इसमें 2 लाख तक आप बिना किसी गारंटर या कोई सिक्योरिटी मनी, जो किसान बंधु के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होती हैं, उसको भी आप फ़ायदा ले सकते हैं कि 2 लाख तक आप बिना किसी गारंटर के रूप में या सिक्योरिटी मनी के रूप में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आज के चौपाल से ये साफ नज़र आया है कि किसान किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड, अपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी वित्तीय योजनाओं को लेकर के लाभ ले रहे हैं और अपनी खेती को मजबूत कर रहे हैं, साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। और आपने आज के चौपाल चर्चा से उम्मीद है कि बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए चौपाल चर्चा।